बच्चों, कक्षा 7 गणित विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.2 हल करेंगे। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आप भली भांति समझेंगे। इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जैसे पहले प्रश्न में दिया है कि 8 कॉपियों का मूल्य 128 रुपये हो, तो ऐसी 19 कॉपियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको ध्यान देना है कि हमें क्या चीज़ निकालना है, इसमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो इसमें हमने लास्ट में लिखा हुआ है 19 कॉपियों का मूल्य ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें मूल्य ज्ञात करना है। सबसे मेन चीज़ है इस प्रश्न में कि हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो यदि मूल्य ज्ञात करना है तो हमें उसे चूंकि में जब प्रश्न को जमाएंगे तो मूल्य हमारा दाईं ओर आना चाहिए। जी, इन्हें हम चूंकि लगाकर हल करते हैं। जैसे चूंकि 8 कॉपियों का मूल्य बराबर 128 रुपये, तो मूल्य हमारा आ गया ना दाईं ओर। तो उसके उपरांत हम हमेशा प्रश्नों में एक कॉपी हो या एक वस्तु का हो, किसी भी चीज़ का हो, एक का ही मूल्य ज्ञात करना होता है। तो एक कॉपी का मूल्य अगर हम ज्ञात करेंगे तो 8 कॉपियों का मूल्य 128 रुपये है, तो आपको ध्यान रखना है एक कॉपी का मूल्य कम होगा या ज़्यादा। तो 8 कॉपी का मूल्य आपको 128 दिया है, तो एक कॉपी का तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हैं कम होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कम के लिए भाग किया जाता है और ज़्यादा के लिए गुना किया जाता है। जैसे आपको एक कॉपी का मूल्य आप निकालेंगे तो कम होगा, कम अर्थात भाग करी जाएगी, तो दाईं ओर की संख्या के नीचे बाईं ओर की संख्या आ जाएगी, अर्थात 128/8। और 19 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना है, तो इसलिए 19 कॉपियों का मूल्य बराबर, तो 19 कॉपियों का मूल्य तो एक कॉपी के मूल्य से ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के लिए हम गुना कर सकते हैं। तो 19 गुना 128/8। अब आपकी कंडीशन आती है इन्हें विभाजित करने की। तो ये कक्षा 5 तक का कार्य है कि जिन बच्चों पर गुणा भाग जोड़ घटाव पर पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उन्हें इन प्रश्नों को हल करने में कठिनाई पैदा होती है। इसलिए हमें सर्वप्रथम जोड़ घटाव गुणा भाग पर कमांड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो हमारी अंश को भी काट दे और हर को भी काट दे। तो जैसे हम 8 से 128 को काट रहे हैं, तो 8 से हमने 128 को 16 बार विभाजित कर दिया, तो 8 एकम 8 आपका 4 बज गया 12 में से, फिर आपका 48 हो गया, तो 8 छंग 48। तो इस प्रकार से आपका 128 जब आपने काटा 8 से, तो इसके ऊपर आपने 16 लिख दिया। तो आप लिख सकते हैं 19 गुना 16 बराबर 304 रुपये। तो यह है हमारा 19 कॉपियों का मूल्य प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से आपके ये सभी प्रश्न इसी प्रकार से हल करने हैं आपको। सेम इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न इसी तरह से है। छठे प्रश्न में आप ध्यान देंगे, आपको दिया है कि एक कार 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 224 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि सर्वप्रथम आप देखेंगे कि निकालना क्या है। तो इसमें हमें समय निकालना है, तो समय को दाईं ओर रखेंगे, तो चूंकि जमाएंगे कि चूंकि 56 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 45 मिनट। देखो आ गया ना दाईं ओर 45 मिनट। तो एक, फिर उसके बाद एक का ही निकालते हैं, तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 56 किलोमीटर में लग रहा है आपको 45 मिनट, तो 1 किलोमीटर में तो कम लगेगा, तो कम के लिए आप भाग कर सकते हैं। तो 45/56, इसलिए 224 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो ये 1 से ज़्यादा लगेगा, तो 224 गुना 45/56 आप इन्हें विभाजित कर सकते हैं। सरल करने के बाद आपका आ जाता है 180 मिनट। तो इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को हल करें, थोड़ा चूंकि लगा के जमाएं और इन्हें सरल करने की अभ्यास करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।